ये बात तय है, जो इस बार जिस तरह की आंधी बह रही है, वो आंधी जो है ये साबित कर रहा है जो पार्टी वाले लोग पीछे हैं और जनता इस बार आगे आ रही है। जब हम लोग घूमते हैं तो लोग शुरू करता है कहना किस पार्टी के ये लोग हैं, और इतना ज़्यादा रिस्पांस और इतना ज़्यादा आकर्षण सभी जातियों में ये पहली बार इस चुनाव में देखने का मौका मिल रहा है। और धीरे धीरे तो जैसे आंधी जो आती है, जो देखे थे हम लोग जेपी आंदोलन में, जो कहीं कुछ नहीं बुझा रहा था, आप लगता था कुछ नहीं है, और ऐसा शुरू हुआ जो क्या से क्या हो गया। और हर बार देखे हैं तो यही इस बार जैसे झंझारपुर का चुनाव अब 7 तारीख को होना है, आप देख लीजिए जो आंधी बही हुई है, जो ये बीपीपा का उम्मीदवार मतलब वीआईपी के उम्मीदवार हैं सुमन महासेठ जी, लेकिन सारे लोगों चुनाव चिन्ह भी लेडी पर्स छाप, अब गांव-गांव में हल्ला हो गया लेडी पर्स छाप को जिताना है, और भारी संख्या में लोगों को उत्साह है। और यह सीट हमारा अब तो अंतिम पर आ रहा है, 7 को ही चुनाव होना है, और ये जीत इसकी पक्का है, इसमें कोई नहीं रोक सकता है। अब आइए मधुबनी लोकसभा पर। मधुबनी लोकसभा के बारे में कुछ कहना नहीं है, जो चुनाव यहाँ हो गया एक माने में, जो आपको 30 तारीख को रहिका में ये जो मिडिल स्कूल है जहाँ नामांकन की सभा होगी, जिसमें हमारे नेताओं ने आपको बताया है, जो माननीय तेजस्वी जी आएंगे, जो माननीय मुकेश सहनी जी आएंगे, अखिलेश जी आएंगे, और भी बहुत सारे नेता पधार आ रहे हैं। तो ये नॉमिनेशन में आप लोगों को तो निमंत्रण देते ही हैं, और पूरे मधुबनी लोकसभा की जनता और मालिकों को भी निमंत्रण हम लोग दे रहे हैं, जो आप इस नामांकन में पधारें, और ये सीट जो है इसका चुनाव आप रिजल्ट भी आप 30 तारीख को ही आपको देखने को मिलेगा। कोई भी पंचायत और कोई भी बूथ नहीं है जहां से खबर नहीं आ रही है, जो हम लोग मतलब डेट बोलिए, समय बोलिए, कई बजे में, तो 1 बजे समय है, और 30 तारीख है, और स्थान है रहिका मिडिल स्कूल का प्रांगण। इसी सब के साथ हम आपसे उस दिन मिलेंगे फिर, और इस एक माने में जो मधुबनी लोकसभा का हर बार हम देख रहे हैं, लेकिन इस बार का मधुबनी लोकसभा का अजीब हाल है। जनता है आगे और हम लोग हैं पीछे, और इसमें अगर आप भी जब घूमते होइएगा तो आपको भी पता लगता होगा, और सारी जातियाँ, किस जात की बात कर रहे हैं, हर जात में आप पूरा, कोई भी जात है उसमें जाके पूछ लीजिए, वो कहेगा क्या, तो हमको लालटेन को वोट देना है, क्या करना है, तो क्यों, जो समीर जी कह रहे थे, जो हमारे कांग्रेस के रामश्री जी कह रहे थे, इतना ज़्यादा लोगों को गुस्सा है, जो होता है जो कब चुनाव हो जाए जो हम अपना गुस्सा झाड़ ले, जो हरा दे किसको, ये जो झूठा गठबंधन, जो ये तो इसका तो गठबंधन अजीब है, ऐसा गठबंधन है इसका जो जैसे मतलब वादा जो करता है, गारंटी, इसका गारंटी कैसा है, जैसे हमारे तेजस्वी जी कहते हैं, जो चाइना वाला माल का जो गारंटी है, वैसा ही गारंटी इनका है। चाइना वाला सामान का हम देखते हैं ना, जो लीजिए आजे शाम में खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, जो तेजस्वी जी बोलते हैं, हर सभा में वो जाते हैं तो कहते हैं जो नरेंद्र मोदी जी का गारंटी चाइना वाला माल वाला गारंटी है। तो इसीलिए लोग तो अब मजाक, अब तो इनकी सभा में लोग आता भी नहीं है, नरेंद्र मोदी की सभा में लोग अब जाता भी नहीं है, कहा क्या जाएगा, क्या क्या कितना वादा किया, कौन 15 कौन करोड़ नौकरी, यह बात है हमारे समीर जी ने बहुत अच्छी बात आपको बताया है, इस बात को जरूर आप चलाइएगा। जो
जो कितने दिन की हमारी सरकार है, 17 महीने, और इसमें जो तेजस्वी जी बोलते हैं वो करते हैं। ये इनका है वादा। जो ये दूसरे नेता जैसे नहीं है जो बोल रहे हैं और करना कुछ नहीं है, ये बोलते हैं। यही है सबसे बड़ा गुण आदरणीय तेजस्वी जी में, जो ये यदि बोलेंगे तो करेंगे। और इन्होंने जो बोला तो ये इसका पहले कहाँ हो रहा था, बहुत दिन तक तो सरकार थी लेकिन नौकरी तो नहीं मिल रही थी। तो क्यों नौकरी आप 17 महीना के अंदर में 5 लाख नौकरी कैसे दे दिए? तो इसीलिए दे दिए क्योंकि तेजस्वी जी आपसे इसी वादा पर मुख्यमंत्री आपको स्वीकारा। जो आप मुख्यमंत्री बनिएगा तो बनिए, कोई दुख नहीं है, लेकिन हमारा जो वादा है उसको आप पूरा करिए। यही कारण है जो 5 लाख लोगों को नौकरी मिली। और भी जितनी भी फाइलें खुलवाए, ये इनका भी विभाग, बहुत सारे विभाग का फाइल खुलवा करके अपने वादा को पूरा करने की ये कोशिश किए। जबकि इतना ही दिन में ये सब चीज़ तो आपको स्वयं तेजस्वी जी आएंगे ही, उसमें आपको वो बताएंगे। लेकिन हम लोग जो घूमे हैं, जो काम किए हैं, सारे नेता जो काम किए हैं, ये हम लोगों का जो फीलिंग है, ये बात हम लोग देख रहे हैं। जो आंधी आई हुई है और लोगों में भारी उत्साह है और लोग चाहता है जो कब 20 तारीख हो, जो हम मधुबनी को आज़ाद कर लें। जो ये जो गिरवी रखा हुआ है बीजेपी के हाथ में, इस गिरवी को हम हटा दें। इसी सब के साथ हमारा